आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आवाज़ हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा अहम जुज़ है जिसे हम बज़ाहिर तो कोई अहमियत नहीं देते, मगर हकीकत ये कि हमारे वजूद के साथ राब्ते और रिश्तों को जोड़ते हैं। अगर आवाज़ ना हो तो हम अपने जैसे दूसरे इंसानों से राब्ता नहीं कर सकते, ना इनकी बात सुन सकते हैं और ना ही अपनी बात इन्हें सुना सकते हैं। अगर किसी इंसान में एक आवाज़ से ज़ायद आवाज़ें निकालने का हुनर हो तो इस शख्स की एक मुनफरिद पहचान बन जाती है। वैसे अपने गले से तरह तरह की आवाज़ें जो फनकार निकालते हैं, इन्हें हम मिमिक्री आर्टिस्ट कहते हैं। ऐसे ही आज हैदराबादी सितारे प्रोग्राम के मेहमान के नायकर जी हैं, जो आलमी शोहरत के हामिल मिमिक्री आर्टिस्ट वो मज़ाहिया फ़नकार हैं, जिसने मिज़ाह की फुलझड़ियाँ छोड़कर और आवाज़ को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, आवाज़ इस्तेमाल करते वक्त कितनी सारी जानकारी रहनी चाहिए, अपने मज़ाहिया खाकों व मिमिक्री आइटम्स के ज़रिए पेश करते हुए दुनिया भर के शायकीन से खूब दाद हासिल की और नाम कमाया। वो हिंदुस्तान के पहले मिमिक्री और स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में कई सारे स्टेज शोज पेश कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों, जबलपुर के रहने वाले के नायकर जी से दुनिया को अपनी मिमिक्री और कॉमेडी से दीवाना बनाने वाले की ज़िंदगी खुद कितनी खैखों से भरपूर रही, कैसी रही इनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद, ये जानने के लिए आज हमने इन्हें हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में मधु किया है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बिछड़े बारी बारी और फिर मिले बारी बारी क्या बात। क्योंकि हम लोग लाफ्टर में मिले थे कभी, जी जी। बहुत साल बाद अब मिल रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और ये भी महसूस कर रहा हूँ कि आपने लाफ्टर की बारीकियाँ समझी हुई हैं और हकीकत यह है कि जो हम लोगों ने समझी है उसे आज समझने की कोई नियत रखे तो वो लाफ्टर है। सही बात। अगर जो ना समझे वो अनाड़ी है नहीं? जी जी। वैसे के नायकर जी, अगर पिछले दौर को हम याद करते हैं तो आपने काफ़ी लंबी इनिंग खेली है बहुत लंबी। मिमिक्री की इस फील्ड में। फिर कॉमेडी भी आपने बहुत सारे स्टेज साझा है और बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस किए हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह, हमें ज़रूर बताइए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। शुरुआत में हम ये कहें कि मैं बॉर्न आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। मैं बहुत छोटा था, जब 5, 6, 7 साल का था, तो ये आवाज़ बदलने की अंदर हमारे पता नहीं एक क्या आदत सी थी। ये आदत एक आज इतना बड़ा कलाकार बना देगी मुझे मालूम नहीं था। उस वक्त मोहल्ले में
जो औरतें होती थी वो मज़ा मुझसे बहुत लेती थी, क्योंकि बचपन की आवाज़ वैसे ही बारीक होती है। तो मैं बहुत ऑब्जर्वेशन उस उम्र से करता आ रहा हूँ। अच्छा। औरतें आपस में नल पे लड़ रही हैं, वो सुनता था। फिर आके घर में बता रहा था कि वो सरोज की अम्मा ऐसा बोल रही थी और वो लीला की माँ ने ऐसा बोला, फिर वो सब करके बताता था। अच्छा। तो ये औरतें मुझे बुला बुला के सुनने के लिए लालच देती थी। कहीं गुड़ और रोटी देती थी, बोलती थी, ए कृष्णा जल्दी सुनाओ, देख फिर देख तुम सुनाओगे तो फिर हम तुमको फिर ए बोलना ही नहीं सुना। अरे हम पतंग उड़ाने जा रहे हैं यार। अरे पतंग उड़ा लेना बाद में, जल्दी जल्दी बता बता, तो फिर नल पे कैसे लड़ती रही, बता बता। तो फिर हम, अच्छा गुड़ रोटी देंगे, जल्दी बता। तो वो गुड़ रोटी उस समय बचपन में इतनी बढ़िया चीज़ होती थी, तो वो ले लेते थे, फिर उनको वो चीज़ें सुनाते थे। तो ये शुरुआत इस तरह से हमारी हुई ज़िंदगी अच्छा। की। फिर इत्तेफाक था कि ये करते करते जिस स्कूल में पढ़े तो वहाँ पे हमने कभी परफॉर्मेंस नहीं किया। खेल कूद में बहुत आगे थे, मगर स्टेज पे जाने में डर लगता था। अच्छा। तो किसी बड़े मोटे लड़के के पीछे खड़े हो जाते थे कि प्रेयर में माँ साहब हमको कहीं बुला ना ले वहाँ पे, अच्छा। कि चलो तुम आओ यहाँ। आप मोहल्ले में औरतों की नक्काली करते थे। हम्म। शायद पता भी चल गया होगा स्कूल में भी कि हाँ भाई हाँ। ये लड़का नक्काली करता है, बड़ी ज़बरदस्त मिमिक्री करता है। वो इत्तेफाक था, जब स्कूल में हम गए तो हमने मास्टर से, माँ साहब से कहा कि वो हम आपको सर, मतलब वो आपका मैंने इंदिरा गांधी की भी आवाज़ सुनाऊंगा करके बताऊंगा सर मैं, मतलब। तो वो जो टीचर थे हमारे, क्योंकि हम प्राइमरी में, मैंने पहला प्रोग्राम लाइफ का प्राइमरी स्कूल में किया था, अच्छा। हाई सेकेंडरी पढ़ने के बाद। हाँ हाँ। तो हमारे एक मास्टर साहब थे, तो उन्होंने कहा चलो अच्छे से करना, बिल्कुल बढ़िया है, अच्छे से सुनाना है, बिल्कुल आ जाओ चल चल चल। और हमने वहाँ जाके जैसे ही शुरू किया तो सब कुछ तो सुना दिया बढ़िया। मेरे को पहली बार जब मंच पे चला तो केवल सर ही सर, खोपड़ी खोपड़ी दिख रही, और मेरे को तो घबराहट हो रही थी कि मैंने कभी तो स्टेज किया नहीं था। इत्तेफाक से हमारे घर में एक सर्वेंट थी, उसकी हमने मिमिक्री कर दी, अच्छा। और वो मास्टर साहब को नागवार गुजरी। अच्छा। तो मैंने कहा, वो देर से आई तो हमारी माँ बोली, ए हवाई जहाज, उसका नाम हवाई जहाज था, अच्छा। हवाई जहाज तुम बहुत गलत करती हो, इतनी देर से, और सब काम पड़ा रहता है तुम्हारे पीछे, हम तो बहुत परेशान हो जाते हैं। नहीं ऐसा था कि हमारी तबीयत खराब हो गई थी, तो डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने ऐसी सुई गच्छ से ऐसे, ऐसा मैंने इशारा कर दिया। वही मास्टर जो हम पे खोच हो रहे थे, उन्होंने ऐसे पकड़ के ढकेलते हुए दूसरे विंग के ढकेलते हुए निकाल दिए। क्या बात। उस दिन हमने कहा आज के बाद अब कभी नहीं करेंगे भाई, बहुत 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 बेइज्जती हो गई। अच्छा। नहीं मगर देखिए, खास बात तो ये है नायकर जी कि आपने मिमिक्री तो की, लेकिन उस जमाने में यानी मिमिक्री के साथ साथ वल्गरिटी अरे या वाह, फिर ऐसी चीजें ना सुनाया जाए। मैंने जिंदगी में, मेरा उसूल है आज भी, मेरा नाम इसी पे है आज, कि इस शख्स को पूरा घर परिवार बैठ के सुन सकता हो, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे बूढ़ी माँ हो, चाहे कॉलेज की लड़की हो, चाहे कोई, वो सब बैठ के सुन सकते हैं हमको। मेरे सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं सही कि बात। जिसमें घर की पारिवारिक बातें होती हैं, हाँ। और उसको बहुत इत्मीनान से लोग एंजॉय करते हैं। नहीं तो बिल्कुल। हाँ, नहीं, मैं खास बात बता रहा हूँ, जिस वक्त आपने शुरुआत की तब से ही आपके मास्टर ने एतराज़ किया और फिर वो नाराज़ हो गए, तब से आपके जहन में ये बात पली बड़ी होगी कि भाई वाकई जो है ये चीज़ हमको नहीं करना चाहिए। नहीं, वो तो कुछ, वो तो मैं के इंजेक्शन लगाया। हाँ हाँ। अब इतना बचपना था, इंजेक्शन लगाना बता दी कि ऐसे इंजेक्शन लगाते ही हैं डॉक्टर जी लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मगर लेकिन वो इत्तेफाक, नागवार गुजरा हाँ, वो मास्टर साहब मास्टर को को। नागवार हाँ गुजरा वही तो बता कि रहा ये हूँ। गंदे लड़के तो औरतों की तो नकल कर रहा है, नकल पे भी मैं क्या, कोई बदलते नहीं था उस जमाने में सही ऐसा। बात है, सही बात। मगर अब इसके बाद जो बता रहा हूँ, वही वही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था।
अच्छा। कि दूसरे दिन एक आर्मी के ऑफिसर मुझे ढूंढने के लिए निकले, अच्छा। क्योंकि वो एक कर्नल साहब वहाँ चीफ गेस्ट थे, हाँ हाँ। बनर्जी करके। तो उन्होंने मेजर को भेजा कि कल वो लड़के ने मिमिक्री की थी बहुत अच्छी, उसको लेके आओ। सेकेंड डे सरस्वती पूजा थी। वो सेकेंड डे मुझे ढूंढने निकले तो मिलिट्री की जब वो फौज आई जीप में, तो मैं डर के मारे भागा कि पुलिस आपने क्या किया? हाँ क्या किया, मिलिट्री ढूंढ रही। तो भाग गया, तो कहीं दूर पड़ोस के यहाँ बैठा, बता दिया कि बताना क्या बात है। तो फिर वो हमारे जो एक मित्र थे दुबे या फिर? फैमिली थी, अच्छा। जिनको हम परिवार मानते थे, उन्होंने फोरमैन थे, वो उन्होंने पूछा कि व्हाट हैपन। बोले सर वो कल वो कृष्णा नाम है, कृष्ण कुमार क्या है, बहुत अच्छा उन्होंने कल परफॉर्म किया था, तो कर्नल साहब ने आज सरस्वती पूजा के लिए उनको इनवाइट किया है अपने यहाँ। तब मेरे पास खबर आई, इसलिए आए हैं। तो उस दिन फिर एक तख्त बिछाया, उसमें एक डंडे में गिलास बांधा और खड़े होकर पूरी फैमिली को बैठाया, और अब दिल खोल रहे थे हम। क्या बात तो है। उस दिन के जो प्रोग्राम बने हैं हमारे उस दिन के, वो आज अमर हो गए। आज वो आइटम आज भी हम सुना रहे हैं, 50 साल से सुना रहे हैं, लोग फरमाइश करते हैं। तो जब मैंने बोलना शुरू किया तो ऐसी दिलचस्पी बढ़ गई कि मैं भी भूल गया कि मेरे को बंद भी करना है। हाँ, उनका पीछे, लगातार। हाँ लगा उनके पीछे प्ले का सेट लग रहा था। तो बाद में उनसे बंगाली भाइयों से नहीं रहा गया, तो उन्होंने पर्दे में से मेरे को ऐसे टोंचा, ए नायकर साहब इसके बाद में हमारे प्ले है, आप थोड़ा सा जल्दी खत्म करने का चेष्टा करो। अच्छा। अरे हम काय को खत्म करने। फिर मैं अशोक कुमार की, दिलीप कुमार की ये आवाज़ें मिमिक्री चालू हो गई, क्या बात है। तो वो खुश हो गए। अशोक कुमार की आवाज़ देगा, अरे मैं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हैरानियाँ हुई, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, तुम्हारे पीछे भी नहीं पड़ा, मगर तुम इत्मीनान नहीं रखते हो, तुम जानते हो कि ये गलत है। तो ये क्या सब बात है। तो कहने लगे, हमारे मोनी दादा का एकदम करेक्ट चॉइस निकाला है। तो बंगाली लोगों ने कहा, अब कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। आपको जॉब खत्म करना है, जॉब करो। अच्छा। बस उसके उस बाद फिर दिन आपने फिर मैं 2-3 पलट के नहीं अच्छा। देखा। उसके बाद से फिर मैं वहीं से कृष्णा भैया से के नायकर हो गया। क्या बात है। ये के मेरी नायकर जी। जिंदगी। अच्छा, एक बात है कि के नायकर जी, मिमिक्री का जो चलन था या फिर उस जमाने में, उस हाँ, दौर में हाँ। मिमिक्री को लोग समझ नहीं पाते थे। भाई आप आवाजें निकाल रहे हैं, नकाली कर रहे हैं, लेकिन लोगों को भी समझ में आना चाहिए ना। तो आपके जहन में ये बात कैसे पली बड़ी होगी कि भाई मैं जब ये करूँगा तो लोग बैठ के सुनेंगे, वाह वाह करेंगे, कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें आपके जहन में देखिए आती ये हैं। बहुत हकीकत है, और मैं हर दर्शक से, जितने हमारे सुनने वाले हैं, उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी के दिल में उतरते हैं सही मायने में, और जब किसी के दिल में उतरने लायक हो जाते हैं, तो उसकी समझ और 4 गुना बढ़ जाती है, वो आपको समझने लगता है। चूँकि मैं वल्गर करता नहीं था, छोटे छोटे फैमिली प्रॉब्लम को मैं बताता था। जैसे मैं कहता था कभी कभी कि एक ज़माना था, एक ज़माना है। एक ज़माने में मियाँ बीवी होते थे, है ना, और हम जैसे हिंदी में बोलें कि पति पत्नी होती थी और धर्म पत्नी होती थी। अब पति पत्नी होते हैं, धर्म पत्नी नहीं लगती कहीं से। तो उस समय अगर आदमी की तबीयत खराब हो जाती थी उस ज़माने में जी। तो वो रात में जैसे खांसने लगता था, तो पहले पति खांसता था, उसकी जो बीवी थी वो उठ उठ के बैठती थी। अब उनको खांसी आई, भाई हमें बहुत घबराहट होती है, आपको कुछ होता है तो हमारी तबीयत घबरा जाती है, हकीम जी को बुलवा ले। नहीं, मैंने कोई ऐसी जरूरत नहीं है हकीम की, हमारी तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर को बुलवा दे। अब नहीं, तुम इत्मीनान रखो, जरा गले में तकलीफ है,
इतनी मोहब्बत होती थी बीवी क्या को बात अपने है, शौहर से। क्या बात जब है, वो बहुत बोलते थे जबरदस्त। कि गले में तकलीफ है तो वो कहते थे ला तुम्हारा गला दबा दे। मतलब इतनी सेवा। एक ऐसा भी जमाना था। और अब जमाना उल्टा हो गया है। पहले पति खांसता था तब उसकी बीवी उठ जाती थी, अब बीवियां खांसती हैं और शौहर उठ उठ के बैठ जाते हैं। तो मैं अच्छा, इसका स्टार्टिंग सर्किट बता रहा हूँ जी, कि एक औरत की जब तबीयत रात में खराब होती है और आदमी को अच्छी गहरी नींद आ रहा है, बहुत बढ़िया सो रहा है, उस वक्त औरत अपने अरे अरे बाप रे, आह, आह, अचानक शौहर के कान, हैं क्या हुआ? तुम्हें कुछ नहीं लगता हमारी कितनी तबीयत खराब है? अरे हमें नहीं लगेगा तो क्या पड़ोसी को लगेगा क्या? हमें भी तो लग रहा है। आपको कुछ नहीं लगता कितनी तबीयत खराब है? नहीं मत बांधो, थोड़ा सी चिंता में देखो, तुम इत्मीनान रखो, सुबह डॉक्टर के पास तुमको ले जाऊंगा और सब ठीक हो जाएगा। अभी चले जाओ ना। अरे अभी कहाँ जाए? वो अब्दुल का कुत्ता खुला होगा, वो दौड़ेगा मेरे पीछे, मेरे को घर तक लाके छोड़ दे। थोड़ा सब्र कर लो मेरी जान, मर ही जाऊंगी। अरे मरने की बात क्यों कर रही है? तुमको मालूम मरने के बाद क्या होता है? क्या होता है? अरे आस पड़ोस के मिलके तेरे को उठा के ले जाएंगे, मैं देखता रहूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। इत्मीनान क्या बात है। सुबह का इत्मीनान रखा। और सुबह फिर अलार्म जैसे लगता ना घड़ी का, हाँ, ऐसे चिल्लाई, कहाँ गए? अरे यहीं पड़े, कहाँ जाएंगे, यही तो है। आपको कुछ नहीं लग रहा है ना? मेरे को ही तो लग रहा है। चाय भी बना के नहीं पिला सकते क्या? अरे मैं अब भी चाय लेके आ रहा हूँ, तुम बिल्कुल इत्मीनान रखो, तुम बिल्कुल इत्मीनान। आह, आह, अरे तुम थोड़ा इत्मीनान रखो ना, मैं जा रहा ना, चाय बना के लाऊंगा। सुनिए ना। क्या है? बोलना। आप चिल्ला रहे, हमको इतनी तकलीफ है। नहीं नहीं, मैं ऐसी मजाक में बोल रहा था। हाँ बस, क्या बोल रही? नहीं, गैस जला के चाय बनाना। अरे हाँ, गैस जला के ही बनाऊंगा मैं। है, मेरे को बोल रही गैस जला के आओ ना, बना रहा हूँ। फिर शौहर गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो बीवी चिल्लाती, कहाँ गए? हाँ बोला क्या? मैं कह रही थी पानी उबल जाए, चाय पत्ती शक्कर डालना, फिर दूध डाल के छान। हाँ वैसे ही करूंगा बाबा, तुम जरा शांति तो रखो। फिर आदमी आया, हाँ कैसा लग रहा है तुमको? मैं कह रही थी, हाँ बोलो बोलो, क्या कह रही? "हाँ, वो गुड्डू को स्कूल जाना है ना? हाँ हाँ गुड्डू को जाना है, तो 5-6 पराठे बना लो। हाँ हाँ पराठे बना लेता मैं। हैं? और 2 बना लेना ज़्यादा। हाँ हाँ वो भी कर लूँगा, तुम इत्मीनान रखो। आटा गूंथ लेना। हाँ वो भी कर लूँगा। फिर बेचारा पराठे बनाने जा रहा है, मगर इनकी तो तकलीफ लेटे लेटे ही है ना। सुनिए, वो फिर आया भाग के बेचारा। हाँ आप वो बोलो क्या है यार, मैं पराठे बनाऊंगी, अब तुम सुनिए सुनिए कर रही हो। मैं कह रही थी वो गुसल खाने में ओ, कल के कपड़े पड़े हैं। हाँ हाँ मैं देख लूंगा, मेरे पेटीकोट भी वहीं डले हैं। हाँ वहाँ सब धो लूंगा बाबा। औरत से बड़ा ट्रांसमिशन नहीं बना। अच्छा, जैसे ही शौहर सब कुछ हिफाजत कर दी उन्होंने, और उसके बाद जब वो चला गया, पास पड़ोस की जो औरतें हैं उनको कहाँ से खबर लग जाती, 5-6 औरतें आ गई। हाँ ना, मेरे को पता लगा ना, मैं तो जान घबराने लगी कि तुम्हारे को कितनी तकलीफ हो गई। हाँ रात में कुछ ऐसे ही हुआ तो। हो ना, ये चिल्लाई ना तो मेरे को तो इससे लगा कि मेरी जान निकलने लगी। अच्छा, मैंने इनको बोला कि मैं मर जाऊंगी, तुम चाय बना के मेरे को पिला, तो ये मेरे को चाय बना के पिलाए, तब मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तो इस तरह से सारी औरतों ने फिर एक आखिरी सवाल करती हैं, अब कैसा लग रहा है तुम्हारे को? जब से वो दफ्तर गए तो मेरे को खूब आराम ही आराम लग रहा है, खूब। अच्छा, तो ये इत्तेफाक है एक जमाने। सही सही, तो ऐसी मिमिक्री अपन करते थे कि जो बिल्कुल, फैमिली सही की बात है। होती थी, है ना। नहीं, वैसे नायकर जी, आपने शुरुआत में मिमिक्री से जो आगाज़ किया, तो आपके जहन में जो चीज़ें थी वो आपने बताई थी। फिर आपको
याद आता होगा कि पहली मर्तबा, हम्म, वैसे तो आपने दुनिया भर में बहुत सारे बहुत शोज शो किए हैं, तो वो कौन सा अछूता शो रहा होगा, वो कौन सा बढ़िया शो रहा होगा जो आपके लिए यादगार साबित हुआ है? मेरी ज़िंदगी में दो यादें हैं बहुत ज़बरदस्त, और हमारे मध्य प्रदेश की, क्योंकि जो मेरे नाम की भीड़ हमने देखी है, तो शायद किसी नेता मंत्री ने भी अपने भाषण में उतनी भीड़ कभी नहीं देखी होगी। सही बात है। कुछ एक चंद बहुत जो मशहूर पॉलिटिशियन थे उनको छोड़ दें हम, और मुख्यमंत्री लेवल का जो क्राउड उस ज़माने में इतना नहीं था। हमारे नाम से हम बड़े खुशनसीब हैं। दो जगह हमारे शो ऐसे हुए, एक अंबिकापुर कहलाती है जगह, वहाँ लोगों को गाड़ी रखने की जगह नहीं मिल रही थी कि अपनी व्हीकल को उस शहर में कहाँ छोड़ के आएं। क्या बात है। वो शो हमने देखा, इतनी क्राउड देखी। और दूसरा भिलाई स्टील प्लांट, मध्य जी। प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, हाँ हाँ। वहाँ हमारा शो था। और शो के बाद मुझे कलेक्टर ने, एसपी ने घर पे चाय के लिए बुलाया, तो मैं बहुत खुश हुआ कि भाई, तो बोले कि सर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया है, हम लोग तो वहाँ नहीं आ पाए अच्छा, क्योंकि आपकी वजह से सड़कों में चलने नहीं मिला, गाड़ी कहाँ चलाते। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। कहने लगे कि साहब मुझे यहाँ से मैसेज आ रहे वायरलेस पे कि सर और गार्ड भेजिए, सर और पुलिस भेजिए, कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो एसपी साहब बोले कि हमने पूछा ऐसा क्या हो रहा है कि कंट्रोल नहीं, क्या क्या बात कर रहे हो, राजीव गांधी तो कल आने वाले हैं, तो ये भीड़ किस बात की हो रही है। बोले सर वो के नायकर साहब आए हैं जबलपुर से। तो बोले उस दिन हमारे सारी पॉइंट्स की रिहर्सल हो गई कि कहाँ कहाँ कितनी क्राउड फंसेगी। क्या बात। तो बोले आपने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया, इसीलिए आपको चाय पे बुलाया बुलाया है। बड़ी अच्छी बात है। इंशाल्लाह बहुत हमको चाहते हैं हमारे देश प्रदेश के पुलिस महकमा, क्योंकि कितने साल से हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। आज 55-60 साल हो गए मेरे को, सही बात है ना। और एक ही बात मैं हर कलाकार से भी कहता हूँ कि दिल में उतरिए, दिल में जगह बनाइए, क्योंकि हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमको सुनने के लिए हजारों लोग अपने दो पैरों पे खड़े हैं। हम कितने खुशनसीब हैं, बेशक, सही बात। और इतना वक्त निकाल के आए हैं। किसी को जगह मिली, किसी को नहीं मिली। तो मैं उस शख्स से बोलता हूँ, उस कलाकार से, कि भाई ऐसा सुना कि लोग तेरी कही बात को हजारों जगह जाके सुनाएं, ऐसा मत कर, क्योंकि इतना कपड़ा है हमारे भारत में, देश में, दुनिया में, कि हम 5 जन्म भी लें तो हमें कपड़े की कमी नहीं है आज के युग में। सही बात, वो तो। और मंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर अगर तू अपना कपड़े उतार देता है तो नंगे होने में तो 1 मिनट लगता है। जो तेरे नंगेपन पे हंस रहे हैं आज, अगर इत्तेफाक तू उसी स्टेज के ऊपर मर गया तो जो हंस रहे थे ना, वो भी तेरे को नंगा दफन नहीं करेंगे, कफन उड़ा के ही दफन करेंगे। तो फिर तू जानता है तो फिर नंगा क्यों होता है। सही बात, ये बड़ी अच्छी हमारी बात है। बहुत जबरदस्त। तो हम तो बहुत ख्याल रखते हैं इस बात का। और फिर आपके नाम के साथ भी मजाक होता है, उस बारे में जरूर बताइए, क्योंकि हाँ, बातों बातों में आपने जिक्र किया के नायकर जो हमारा नाम है, तो नाम पूरा तो कृष्ण कुमार नायकर है, और हिंदी बोल लेता हूँ, उर्दू थोड़ी बहुत, जो हम लोग जबलपुर शहर में हमारे हिंदी उर्दू मिला के ही बोली जाती है। तो इत्तेफाक है कि जन्म तो मेरा जबलपुर का है, मगर मेरी मदर टंग जो है, मातृभाषा तमिल है। तो ये भी एक हैरानी है कि एक अहिंदी भाषी हिंदी में इतना कुछ कर गया। तो मगर ये के नायकर अगर जो अनाउंसर, तो आप तो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं, और आप जानते हैं कई एक ऐसे अनाउंसर भी मिल जाते हैं जिन्होंने कभी माइक पे बोला नहीं, उनको माइक दे दें तो समझ लीजिए सत्यानाश होना ही है फिर। सही बात है। तो उन्होंने कहा सर नायकर साहब को आप बुलवाइए, सर आप बुलवाइए, सर आपके बुलाने तो बहुत, अरे आप। और उन्होंने
कभी इतना भूला नहीं। अच्छा अच्छा मैं बोल देता हूँ, ठीक है? बहुत बड़ी बड़ी खुशी, देखिए अब बहुत खुशी की बात है, आज हमारे हमारे बीच में नाम क्या वो नाम हमारा भूल जाते हैं, बगल वाले से पूछते हैं नाम क्या, नाम क्या, तो वहीं से बोलता है के नायकर, के नायकर। अच्छा हाँ, के निक्कर साहब बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले। अब बताइए, नायकर से निक्कर बना, एक तो और ही उल्टा हो गया। उन्होंने कहा बहुत खुशी की बात है, हमारे बीच में के नाय मायकर साहब आए हैं। मैंने कहा नाय मायकर, इसको तो हम लोग बोलते साई भाई भाई, तो क्या, मैंने कहा यार गजब करते हैं आप लोग के नाम को। सही बात है, तो कई बार ये सारी बहुत चीजें होती है नहीं, स्टेज पहली बार माइक पे बोलना ये भी बहुत तजुर्बे की बात है। सही बात। हर किसी को आप बुला लीजिए जिसने माइक पे नहीं बोला, वो आप उसको माइक दे दिए तो पहले वहीं से बोलेगा, अरे हमने सुना, अरे मेरे को मत बोला, अरे नहीं। फिर उनको जबरदस्ती लेके खड़ा कर दिया कहीं। आपके सामने बड़ी खुशी की बात है, आज जो है आपके बीच में आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अनाउंसमेंट होता नाम ही भूल गया भाई, नाम भूल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ, इनका नाम है, बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर वो पूछ भी लेते हैं, जैसे स्कूल के फंक्शन में, हाँ क्या नाम है, मथुरा क्या, अच्छा मन अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया नाम है इनका, और क्या नाम बताया, अच्छा अच्छा वो महेश कुमार मथुरा है, हाँ नहीं सर मथुरा भर है, अच्छा मथुरा प्रसाद जी, मथुरा प्रसाद आ जाओ, बहुत अच्छा बच्चा है, 8वीं में 3-4 साल से कोशिश कर रहा है, आओ। अब वो पहली बार आए और उनको पहली बार खड़ा कर दिया, और उनको माँ साहब ने कहा था कि राष्ट्रीय कविता सुनाना जी। अब पीछे पड़े थे मास्टर के, सर हम भी सुनाएंगे सर एक बार, हमारा कहीं सर, हाँ ठीक है, वो 26 जनवरी आ रही है, तुम लोग राष्ट्रीय कविता सुनाओ, ठीक है। तो स्कूल में ला के उनको खड़ी कर दी मैंने, मास्टर साहब ने बुला के, अब ये पहली बार ये कविता सुना रहे। अब बोलना शुरू किया ने, आपके सामने मैं एक राष्ट्रीय कविता सुना, कविता हमारे टीचर जी ने हमको बतलाई है, टीचर जी ने हमको मास्टर शुरू कर शुरू 26 जनवरी आई है, 26 जनवरी आई है, आई तो है 26 जनवरी आई है, अरे तो आगे तो बोल, दूध मलाई लाई है 26 अरे आगे बोल, 27 जनवरी है, चल 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 निकल। तो कई दफा ऐसे बच्चे जो पहली बार खड़े हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं जो देख रहा हूँ के नायकर जी, आप हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं और आइटम भी बोलते हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैंने कभी कोई चीज़ लिखी नहीं, लेकिन जब भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं और सामने वालों के दिल में घर कर जाते हैं, वही चीज़ चाहिए। और मैं कभी किसी कलाकार को बुरा भला नहीं कहता कि वो बुरा करता है या वो ऐसा करता है, मैं उसे सिर्फ नहीं ये तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि आपने पिछले 50-60 सालों से लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं, बहुत सारे स्टेज आपने देखे हैं, लेकिन उस दौर की ऑडियंस में और आज के दौर की ऑडियंस को जब आप देखते हैं, आप कितना फर्क महसूस करते हैं? फर्क यही है, देखिए जैसा कि मैंने कहा था आपको कि इत्मीनान था, पहले इत्मीनान था, गाली भी इत्मीनान से सुनता था आदमी, अब गाली भी इत्मीनान से नहीं सुनता है। मैंने उसको भी बहुत जल्दी है, अच्छा जल्दी गाली भाग दे, मैं निकलूं यहाँ से। अच्छा। पहले इत्मीनान था और ये टीवी नहीं था, तो रूबरू जो हम लोग देखते थे उसकी खूबसूरती बहुत अलग होती थी, तरसते थे हम लोग। पहले नौटंकियाँ चलती थी, कव्वाली चलते थे, कवि सम्मेलन चलते थे, मुशायरे चलते थे, तो वो हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा हो जाते थे और हम उसको इज्जत बख्शते थे, ठीक है ना। अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ईजिली अवेलेबल ऑलवेज द वेस्ट, जो चीज़ आसानी से उपलब्ध हो, जो चीज़ आसानी से मिल जाए तो बर्बाद होने के अलावा और कुछ नहीं।
चाहे खाना हो, चाहे गाना हो, और चाहे ये फिल्म। किसी को आप फोकट में पिक्चर दिखाओ, टॉकीज में ले जाके बैठाओ, तो आपने पैसे खर्च किए, आपने टिकट ली उसके लिए, मगर वो शख्स 3 बार उठ आता मैं बाथरूम से, वो उठ के जाएगा क्योंकि उसने टिकट ली नहीं। मतलब यही कि इजीली अवेलेबल उनको टिकट हमने ली उनके लिए। तो पहले के ज़माने में आदमी रिस्पेक्ट करता था। अब ये जल्दबाजी का ज़माना आ गया है और इतने चैनल आ गए, और एक ऊपर से कम वक़्त वो रिमोट आ गया है। उस रिमोट ने जो जलवा दिखाया है, अब आप देख लिए, अच्छा पहलवान चैनल नहीं बदल सकता अच्छा है, मगर ये रिमोट आप दे दीजिए, कोई ऐसे ऐसे भी बैठा हो तो वो भी बदल देगा रख के, है ना। सही है, सही। शौहर घर में घुसता है, उसको मालूम है रिमोट कहाँ है, उठाता है और दबा के बैठ जाता है, और पीछे से घरवाली आती, सुनो वो लगाओ ना, वो क्राइम पेट्रोल है। क्राइम पेट्रोल, इतना बड़ा पेट्रोल का रेट बढ़ा, तेरे को क्राइम नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्राइम पेट्रोल है, बेकार। अरे मैं न्यूज़ देखूंगा। आप ना हमेशा ऐसे करते रहे, जब मैं बोलूँगी जब मेरा नहीं लगाओगे और आप अपना लगा के बैठ। अरे तो तू लगा लेना ना, बेकार की बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ, जब मैं इसके बाद मैं न्यूज़ देखूंगा, समझे ना। हाँ तुम देखो ना, तुम्हारे पास कौन आ रहा है देखने के लिए। वो आदमी बैठा है और थका हुआ आया था, और थोड़ी देर बाद फिर घरवाली वहां से बोलती है, अच्छा खाना तो खा लो आके, आप डाइनिंग टेबल लगा दिया है, यहीं लिया, यहीं लिया। वो शख्स डाइनिंग टेबल तक नहीं जा सकता। तो बताइए, हम लोग आर्टिस्ट लोग इतना बड़ा बड़ा शो करते हैं, तो जो हमारे शो में आते हैं, तो हमें तो हम अल्लाह के फजल से नेमत है उनकी कि वो आए, है ना। सही बात है। नहीं तो आज देखिए इतने घर घर में इजीली अवेलेबल है। सही बात, बिल्कुल सही है बात। ना? और करोड़ों की पिक्चरें थक गए होंगे शूट कर कर के, कितनी बार वो आर्टिस्ट लोग कैसी मेहनत से फिल्म बनाई है, मगर कल तो आई थी बदल दे इसको, ले वो कल आई थी बदल दे, बदल दिया। तो वैसा नहीं था पहले, तो कदर होती थी आर्टिस्ट की। अब आज के ज़माने में फास्ट फूड जैसा हो गया है, इवन लतीफ़े तक आप देख रहे हो कि बहुत बिलो स्टैंडर्ड के हम। तो मैं उनको किसी को कोई दोष नहीं देता, उनका कोई उन पर जो है इल्ज़ाम भी नहीं देता। हम तो सिर्फ कुदरत के करिश्मे की बात करते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, सही बात है ना। सही। तो ये तो एक इत्तेफाक है। सही बात है। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, इस दिलचस्प गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्त टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के पहले मिमिक्री की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसे आप और हम के नायकर जी के नाम से जानते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे आपने अपने वक्त की बातें जो बताई, वो ऑडियंस, वो ज़माना नहीं रहा। बड़ी लोग दिलचस्पी के साथ शो को देखते हैं। जब आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी को आप देखते हैं, ऐसे शोज़ को देखते हैं, तो क्या लगता है कि ये जो ऑडियंस है, क्या आपके इस मिमिक्री आइटम्स को सुनेगी? बिल्कुल, हर शख्स चाहता है
जो अच्छा है वो अच्छा है। जो चीज़ आप कहें कि इस शेर में ये हटा के ये लगा दो, उस शेर का मतलब ही बदल जाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ मौलिक है, हिंदी में मौलिकता कहते हैं, नेचुरल है, तो उसका तो महत्व रहेगा। और अगर किसी नेचुरलिटी को हम बिगाड़ के, तोड़ के, उसको अलग ढंग से पेश करते हैं, तो वो कम समय तक आपके जहन में रहेगी बात। जैसे हम कहते हैं कि जो भी हम और आप पेश करते हैं मंच पे, स्टेज पर, टीवी पर, जो चीज़ खूबसूरत है, मीन्स कहीं से वल्गरिटी नहीं है, ओछी नहीं है, तो वो किस तरह की होती है? जैसे हल्का हल्का लतीफ़ा सुना दिया हमने तो बहुत जोर का ठहाका लगता है, बहुत जोर से हंसते लोग, मगर वो पानी के बुलबुले की तरह होता है, वो वहीं थोड़ी देर में फूट जाता है, फिर वो जहन से भी निकल जाता है। मगर जो अच्छा मस्खरा होता है, और आपके शहर ने अदरक के पंजे जैसी चीज़ें लाई हैं, आज भी हमें उनकी वो चीज़ें याद हैं, क्योंकि वो इतना गज़ब का था। वो ठीक उसी तरह था कि जैसे कोई कंकड़ किसी पानी के तालाब में हम फेंक दें तो उससे जो लहर उठती है ना, वो जब तक किनारा नहीं छू ले तब तक चैन नहीं पाती। ये होता है जो अच्छा मस्खरा। और वो तो हमने बता ही दिया है कि जिसमें बहुत ज़ोर का ठहाका लगा और वहीं हंस लिए, फिर बाहर आके यार क्या बताता यार उसने, वो मज़ा ही नहीं आएगा, क्यों, तो भीड़ में ही आया था। नहीं, लेकिन के नायकर जी, आज जो कॉमेडी का मेयार या उसका जो स्टैंडर्ड है, काफ़ी ऊंचा लेवल प्राप्त किया है और उसमें काफ़ी बदलाव आया है। आप क्या मानते हैं भाई? आप अपने दौर में तो बहुत सारी मिमिक्री की, बहुत सारी कॉमेडी की, लेकिन आज की कॉमेडी में काफ़ी बदलाव आ गया है। वही जो कह रहा हूँ, आज का जो बदलाव है ना, बस वहीं तक सीमित है। उसके बाद ना तो आप उसको दोहरा सकते हैं सुनने के बाद। अगर आप सुनाना चाहें किसी को तो क्या सुना लेंगे आप वहाँ से सुन के आए और आप चाहते हैं कि ये बताएं हम आपको, तो आप बता सकते हैं किसी को? शायद नहीं। वो उसी कलाकार को वो सब उसको याद है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आया है। ये जो मस्खरे हम लोग करते थे, कॉमेडी जो करते थे, ये याद करके करने वाले नहीं होते थे। हम लोग एक्सटेम्पोर वाले आर्टिस्ट थे, वहीं के वहीं क्या चीज़ जहन में आ जाए वहाँ जोड़ के हम लोग उस बात को आगे बढ़ाते थे। ठीक है ना? तो चीज़ तो वही मज़ेदार है ना कि आप की सुनाई चीज़ को 10 लोग, 10 यार, 10 शहरों में लोग बता दें जाके। जैसे हम हिंदी में इसको कह दें कि मैं वो वाल्मीकि की रामायण संस्कृत में थी और तुलसी की रामायण सबको मालूम है, मगर वाल्मीकि की रामायण बड़ी कठिन पड़ती है। तो अगर ऐसा हम सुना दें तो किसी को समझ में आने वाला नहीं। लेकिन देखिए, दौर के हिसाब से आपको भी बदलना होगा, क्योंकि देखिए उस दौर में पंचेस बहुत काफ़ी देर के बाद आते थे। जिस तरह आपने बताया कि भाई आप जो करते थे, आज भी लोग उस आइटम को याद करते हैं। आज जो किया जा रहा है कॉमेडी आइटम, उसको लोग बस थोड़ी देर के लिए सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। वही कह रहा हूँ ना, वही बात कह रहा हूँ कि बात वो करो जो आपको हजारों बार सुनाने में भी आप थको नहीं। वो कैसी बातें होती हैं? आपने सड़क पे चलते हुए किसी शख्स को देखा होगा कि वो अकेले में हंस रहा है और गाड़ी भी चला रहा है। ऐसी चीज ने उसको छेड़ा है कि वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा है। यानी दिल से निकली बात दिमाग तक पहुंच जाती है, हैरान कर जाती है। ठीक है, हम तो किसी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। सही बात है। तो मैं चाहता हूं, खैर ये तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, कोई खास आइटम जो रह गया होगा। वैसे तो आप
एक स्टेज पर 3 घंटे लगातार आप हंसाते भी हैं, 4-4, 5-5 घंटे 5-5 किया घंटे हमने भाई। एक साथ आप, हाँ। वाकई आपका स्टेमिना है हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नहीं, मैं तो लोगों को जोड़े रखते हैं। मैं विषय पे चलता हूँ, आज के हालात पे चलता हूँ। कभी कभी एक्सटेम्पोर बन जाते हैं, हाँ, ये बात तो है। हंसने हंसाने के सिलसिले ऐसे बन जाते हैं कि एक शो था हमारा, जी, तो किसी दोस्त ने कहा कि आप वहाँ से जा रहे हैं तो अपने शो का ये इनविटेशन कार्ड ना कर। भाई बहुत हमारे अच्छे अजीज़ दोस्त हैं, तो मैं तो अपने को आज भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं मानता और कभी सोचता भी नहीं हूँ कि अरे मैं बहुत बड़ा हूँ, नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने कहा अच्छा हम दे देंगे जाके, तो हमारे कोई ईगो नहीं रहता। तो वहाँ देखिए एक इत्तेफाक कैसा एक घटना घटती है कि मैंने अपनी कार खड़ी करी सदर बाज़ार में और उसको कार्ड देने गया। इत्तेफाक से किसी साहब ने हमारी कार के पीछे लंबी गाड़ी खड़ी कर दी और काफ़ी रोड में ट्रैफिक था। जब मैं कार्ड दे के आया तो मैंने कहा कि अरे शाम का वक्त हो गया, 7 बजे का, तो मैंने कहा अरे ये कौन गाड़ी खड़ी कर गया। मैं ऐसे ऐसे करने लगा तो एक साहब आए, आइए आपको रोड पार करा देते, आइए। तो मेरे को रोड पार कराने लेके चले। तो कई दफ़े ऐसी चीज़ें भी आ जाती। नहीं, मैं पार भी कर लिया मैंने कहा इससे ना बोलो कि मेरे को दिख रहा है, मैंने कहा उसका मजा खराब हो जाएगा। सही बात है। नहीं, मैं चाहता हूं कि जो आपके यादगार आइटम रहे होंगे वो आप जरूर हमारे ऑडियंस को जरूर सुनाएं। देखिए एक जिस तरह मीना कुमारी वाला आइटम रह गया है और वहीदा रहमान, आप देखिए बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। वो मिमिक्री तो क्या है कि इत्तेफाक है कि हम लोग स्टैंड माइक पे करते हैं और फीडबैक मिलता है अपने को, तो वॉइस कंट्रोल होती है। अब तो मैंने जब से देखा कि मिमिक्री इतने लोग करने लगे तो मैंने वो छोड़ ही दिया। तब 50 आर्टिस्टों की आवाज़ निकालता था। हाँ, उस ज़माने में। सही है। फिर मैंने कहा कि यार अब इतना पेशेंस नहीं है सुनने के लिए किसी के पास में अब। नहीं, लेकिन हम तो बैठे हैं आपको सुनने के लिए। नहीं, बहुत सही। उस समय मैं एक बार अजंता एलोरा, तो वहाँ गाइड दिखा रहा था, तो वो गाइड ने गुफा को दिखाना शुरू किया तो हमें बड़ी दिलचस्पी थी। उन गुफाओं में अगर आप गए होंगे तो इको बहुत बढ़िया होता है। हाँ, यानी अपन को माइक की ज़रूरत नहीं, इतना अच्छा साउंड वाइब्रेट होता है। सही बात। तो उसने सुनाना शुरू किया हमको कि वार साहब ये तस्वीर भगवान बुद्ध की पूरे वर्ल्ड में एक ही पेंटिंग है, हजारों साल पहले बनाई गई थी, बहुत ही गजब की पेंटिंग है, कलर देखिए नीला लाल पीला बहुत कुछ है इसमें। तो 2-3 गुफाएं उन्होंने दिखाई। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा यार अगर इसमें देवानंद साहब होते तो बहुत बढ़िया, वो भी बताते गाइड। हाँ, बिल्कुल। वो साहब होते तो दिखाते, अब मैं तो गाइड हूँ। मैंने कहा मैं बताता हूँ। तो मैंने उनको बोला, हमने कहा देवानंद साहब की गुफा है। क्या बात है, मैं जानता हूँ कि हाँ जितने भी लोग आते हैं अजंता की गुफा देखने के लिए कि कहाँ है वो गुफा जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, और ये भगवान बुद्ध की खास बात ये थी कि आप पहले वहाँ से हट के यहाँ आइए। हाँ, ये भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, मतलब ये था कि वो पैदा होते साथ चलने लगे थे, यहाँ से चले और यहाँ तक चले आए। क्या बात है। तो गाइड बोला अरे वाह साहब। तो मैंने कहा चलो अगली गुफा। हाँ। हमने कहा अगली गुफा में कोई और कलाकार, ओम प्रकाश साहब थे। अब वो बता रहे थे क्या बात है, मतलब ये गुफा देखने आए हो, भगवान की मेहरबानी है, जितनी भी गुफाएं हैं उसमें आपने देखा क्या है मुझे मालूम नहीं, मगर हमारी गुफा में अंधेरा बहुत है, अंधेरे में आपको मैं क्या दिखा सकता हूँ, पहले मेरे को आप देख लीजिए, मेरे थोबड़े को देख ले, मेरी सूरत को। बोले भाई आगे कुछ, अरे भाई आगे बताते हैं आपको, ये गुफा है और इस गुफा के बाद दूसरी गुफा और है भाई, और बहुत। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर थोड़ी से आगे गए तो हमने कहा साहब ये अमजद खान साहब वहाँ पे थे जी। तो अमजद खान गुफा दिखा रहे थे। बहुत ही हैरान लगता है, कितने आदमी हो? भैया हम लोग 2 ही लोग हैं। हरामजादे 2 लोग और अजंता की गुफा देखने आए हो हैं? याद रखना कमीने, जब तक मैं न कहूँ कोई दूसरी तरफ तुमने देखा
तो मैं तुम्हारा टेटुआ दबा दूंगा, समझे? तो उन्होंने कहा भैया यहाँ से निकलो। फिर वो मेरे साथ गाइड चलता रहा। हाँ फिर आगे चल के मैंने कहा भाई ये जो है महमूद साहब की गुफा है। अच्छा। महमूद साहब बता के, क्या देख रहे भाई, ये अजंता की गुफा है, किसी का खूबसूरत थोबड़ा नहीं है भाई, तुम्हारे को देखना हो तो मेरे पीछे आओ, मेरे आगे खड़ा होगा तो मैं तुम्हारा सर दिखाऊंगा क्या, और जिनने पैसा दिया वही देखेंगे भाई, बाकी पीछे हटो। तो इस तरह से करते करते फिर मैंने कहा भाई आगे बहुत से आर्टिस्टों को मिलाता था मैंने भाई। आखिरी में मैं अशोक कुमार साहब की गुफा थी जी तो वहाँ पर वो दिखा रहे हैं अशोक साहब जी के, अरे तुम लोग इतने तादाद में हो, मुझे खड़ा होने की जगह नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूँ कि जितनी गुफाएं हैं और इस गुफा की खूबसूरती कुछ और है, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप तमाम हजरात, बेटी ये लड़की कौन है? ये मीना दी है। अरे बेटी मीना, इतने मायूस क्यों हो? तुम गुफा देखने आई हो, गुफा देखो और मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊंगा, मगर तुम्हारी मासूमियत से मैं परेशान हो गया हूँ। ऐसा मासूम चेहरा और इतनी मासूमियत और इतनी उदासी किस लिए है? मैं देख रही हूँ इत्मीनान से, जहाँ तक मेरी नजर पड़ती है मेरे दहन में हर तरफ मायूसी क्यों नजर आती है मुझे। क्या बात। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इत्मीनान कि इत्तेफाक से मुझे इस तरह क्या हो जाता है कि मैं देखते देखते हैरान हो जाती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। अरे बेटे तुम कुछ मत कहो, मुझे कहने दो, ये लड़की कौन है? तो ये इसका नाम क्या है? मेरा नाम आयशा है। अरे बेटी आशा, तुम क्या देख रही हो? मैं यहाँ बता रहा हूँ, तुम वहाँ देख रही हो। मैं देख रही हूँ कि कितने अच्छे घुंघरू पहने हैं और मैं भी ऐसे घुंघरू पहन के बहुत अच्छा नाच सकती थी ना। अरे बेटी तुम नाच सकती थी, हम उम्र भर हो गई मेरे नाचते नाचते, ये दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं। ये बड़ी चंचल लड़की है, क्या नाम है इसका? ये वहीदा। अरे बेटी वहीदा, क्या देख रही? हाँ, मैं देख रही हूँ कि मुझे भी यही दिल कर रहा है कि मैं भी घुंघरू बांधूं और खूब उछल उछल के नाचूं ना। और मुझे तो नाचना भी आता है ना। हाँ बेटी नाचो नाचो, इस तरह से जबरदस्त, बहुत इत्तेफाक जबरदस्त है। आइटम। आज मेरे गला भी, मेरी सर्दी वर्दी बहुत हो गई, नहीं तो आपको बहुत सारी नहीं बिल्कुल आवाजें नहीं। हैं। देखिए आपने जो शुरुआत की थी मिमिक्री की, हम जो देखते हैं कि नहीं, इसमें एक गुफा याद आ गई, जी जी वो सुन लीजिए, वो बहुत बढ़िया चीज़ थी। दिलीप साहब की भी गुफा थी एक। अच्छा अच्छा तो दिलीप साहब की गुफा जो थी वो बहुत सीरियस गुफा थी। अच्छा। तो जैसे ही टूरिस्ट आए तो दिलीप साहब ने कहा, आइए भाई, आप लोग बहुत दिन में आए हैं और मैं जानता हूं कि आप इत्मीनान रखते हैं, तशरीफ लाइए। ये भगवान बुद्ध की गुफा है और इन गुफाओं में जितनी भी आप तस्वीर देख रहे हैं उनके हालात पर नज़र डालिए। कभी इत्तेफाक होगा आपके हैदराबाद में जब मैं शो करूँगा तब मैं आपको बताऊंगा इन आवाज़ों का करिश्मा, क्योंकि मैं ओरिजिनल पिच पे मिमिक्री करता हूँ, बना के नहीं करते। और ख़ास बात यह कि नायकर जी, आपके बाद हम जो देखते हैं शायद जॉनी लीवर साहब ने ही मिमिक्री को एक नया मोड़ दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए उनका जो कबड्डी वाला आइटम है, फिर आग लगी है, ये सारी चीज़ें हिट हुई बहुत। आपके बाद मैं समझता हूँ कोई भी आर्टिस्ट उतनी अच्छी मिमिक्री कर नहीं पाए। बहुत अच्छा, जॉनी बहुत बढ़िया करते हैं। आखिर में के नायकर जी, जब हम हंसी की दुनिया के एक और कलाकार श्री राजू श्रीवास्तव जी को हम याद करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे शोज़ आपने उनके साथ किए हैं, तो
अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? राजू तो वो बेचारे मुझे बहुत अपना गुरु जैसा मानते थे, मगर मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ भाई। मैंने कहा ऊपर वाले को गुरु मानो। बोले नहीं। उन्होंने विविध भारती में ही बोला और कई चैनलों में ही बोला कि भाई नायकर अगर पैदा नहीं होते तो स्टैंड अप पता ही नहीं लगता क्या होता है। तो ये तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। वो भी गुरु था, अपने अपने फ़न का वो भी गुरु था, और बहुत अच्छा, बहुत खुल के करने वाला कलाकार हम लोग खो गए। और हंसमुख बहुत था, और उसे अगर हम कुछ कहते थे वो सुनता था, मतलब बहस नहीं करता था कभी। वो ऐसा ही कलाकार जो ऊपर उठता है, बहस नहीं करता था। वो समझता था कि हाँ ये जो बता रहे हैं अपने अनुभव का सही बता रहे हैं। और फिर देखिए उनका भी वक्त काफ़ी गुजरा, तो वक्त ने उन्हें भी मास्टर बना दिया। और जहाँ तक हम समझते हैं कि वो हर चैनल में आए, और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस टीवी में हमको राजू का बहुत अच्छा लगता था। सही बात। क्योंकि हमारे पैटर्न पे उनका ऑब्जर्वेशन वाला ही काम था। और वो सारे आइटम्स जो मैं देखता था उसमें वो सब दखल अंदाजी मेरी बहुत पहले से उसमें थी। तो राजू बहुत बेहतर करते थे, और मैं तो बहुत रोया उनके निधन पे। तो मैं सुबह 4 बजे घूमने निकलता था, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जितने पढ़ते थे मैं 4 बजे सब में दुआ करता था कि इसको ऊपर वाले से कि इनको उठा के बैठा लो भाई। अब हम लोग की दुआएं कबूल तो नहीं हुई, मगर बस एक ही है हमारे दिल से, ये दूसरी दुआ कह रहे हैं ऊपर वाले से कि भाई उसका एक बार फिर से जन्म दे दे धरती पे, राजू को वापस कर दे, छोटा सा कर दे, वो बड़ा अपने आप हो जाएगा। सही बात। मैं चाहता हूँ क्योंकि आपने काफ़ी लंबी दौड़ थी आपकी, तो जो नौजवान मिमिक्री को या फिर कॉमेडी को अपने कैरियर के तौर पर चुनना चाहते हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? देखिए हमारा मैसेज सिंपल है कि आपकी कलम से, आपके जहन से निकली हुई चीज़ आपकी होगी। अगर आप नकल करेंगे तो आप बंध जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप अपनी जहन से निकाली हुई चीज़ें, क्योंकि कोई शायर किसी की शायरी सुना के वो शायर उसका गालिब नहीं हो सकता है ना। गालिब थे आप होंगे। और अपने फ़न से कभी बेईमानी ना करे कोई कलाकार, तब तो आप नाम कमाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ कोई ऐसी ऑडियंस है, अरे ऐसे ही कर दो, तो कुदरत नाराज़ हो जाएगी। अपने फ़न को आप बहुत इत्मीनान से सही ढंग से आप पेश करें, यही मेरा मैसेज है। और आर्टिस्ट जो है जितना सिंपल रहेगा उतना लोगों के नज़दीक रहेगा। सही बात। बस है ना। तो कोशिश करें कि आप इत्मीनान रखें, और अपने यार दोस्त परिवार में कभी भी ऐसा ना पेश करें कि आई एम वेरी स्पेशल। हर आदमी स्पेशल, इस दुनिया में ऊपर वाले ने हर एक को स्पेशल ही बना के भेजा है। फ़र्क इतना है कि हमें भीड़ देखती है और कुछ लोग सिर्फ भीड़ को देखते हैं। सही बात है ना। सही बात। तो बहरहाल आप आए, इतना वक्त दिया और बहुत अच्छी बातें बताई, और बहुत सारे आइटम आपने सुनाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ सुनाना Thank you, है, मैं सुना नहीं पाया हूँ। बहुत है, सवेरा हो जाएगा। सही बात है। तो चलिए, बहुत थैंक यू अच्छा के नायकर जी। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
Did